एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस समय वो मेरठ के मुडाली थाने में हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो कल बयान दिया था कांवड़ यात्रा को लेकर, उसके संबंध में अब उनको नोटिस दिया जा रहा है। फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। अभी शादाब चौहान छोड़े जाएंगे या फिर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और कांवड़ का जो मुद्दा है वो एक सियासी मुद्दा बन गया है। मेरे साथ हिंदूवादी संगठन के सचिन सिरोही हैं, जिन्होंने कल शादाब चौहान के बयान पर आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सचिन जी, आपकी आपत्तियां क्या हैं? उनका जो बयान है उसमें क्या चीज़ आपको गलत लगी जिसकी वजह से ये पुलिस ने कार्रवाई की है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हमारा कांवड़ यात्रा जो है वर्षों से परंपरा है, हमारी धार्मिक आस्था है हमारी, तो उस पर टिप्पणी इस समय करना क्या ये ठीक है? अब से पहले जब नमाज का टाइम था, ईद पे नमाज पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई, प्रशासन ने पढ़ने दी, सड़क पे नहीं पढ़ने दी, उस समय आप जितने चाहे विवादित बयान देते। लेकिन इस समय कांवड़ के टाइम पे एक पहले से ही जो है पैनिक हो रखा माहौल। अभी दिल्ली में जिस तरीके से जंतर मंतर पे आपने देखा किस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं अब 6 महीने में 8 महीने बाद चुनाव है, तो चुनाव के नजरिए से आप मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ करने के लिए एक बयान दे रहे हो, एक धार्मिक हमारी आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि कांवड़ यात्रा पे जो लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं सड़क पे, वो सड़क बाधित हो रही है, ये आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो गई। शादाब चौहान का कहना है कि क्या 5 मिनट के लिए उनके समाज के लिए ये सड़कें ब्लॉक नहीं हो सकती? 15 दिन के लिए जब वो सड़कें प्रतिबंधित की जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो देश है ये आपका है, वो अल्पसंख्यक हैं, आप बहुसंख्यक हो इसलिए, और ये संविधान किसका है जी? देखिए, अगर संविधान की बात करेंगे तो संविधान के हिसाब से जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, 4 से 5 करोड़ कांवड़िए एक बड़ी संख्या होती है। प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर योगी जी ने या प्रशासन ने सोच के कुछ चीजें बनाई हैं या नियम बनाए हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, शासन की जो जियो है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि 8 किलोमीटर दूर से व्यवस्था होगी, ऐसे होगी। भाई, ये कांवड़ यात्रा 110 करोड़ हिंदू इस देश में रहता है। एकमात्र देश हिंदुओं का ये है, जिसे हम कह सकते हैं कि सनातनी हिंदुओं का देश है। आप यहाँ पे 30 करोड़ हैं या 40 करोड़ हैं, तो यदि आप एकदम से टिप्पणी कर रहे हो कि जो है कांवड़ यात्रा पे पासपोर्ट जब्त कब होंगे, मुकदमे कब इनके ऊपर होंगे, जैसे हम उन पे नमाज पढ़ने वालों पे ईद पे हुए हैं, तो प्रशासन ने जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा, आपने दोनों तरफ की सड़कें बाधित करी, आपने हाईवे नहीं छोड़े। जयपुर के अंदर जिस तरीके हाईवे तक पे आपने जो है जाम करके जो है सड़क पर वो पड़ी। यूपी में तो सब ठीक है ना? यूपी में बहुत बढ़िया। यूपी के अंदर आप देखें, नहीं यूपी में भी कहा, मेरठ में ईदगाह पे 2017 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी मुख्यमंत्री बने, 17 से लेकर 23 तक मेरठ में नमाज अदा हुई है। दोनों सड़क घेर के डीएन का जो चौपला है, बैरिकेडिंग पड़ते थे यहाँ से लेकर, और मेट्रो प्लाजा के 1.5 किलोमीटर का रास्ता पूरा प्रतिबंधित रहता था। जबकि कांवड़ के अंदर आप देखो, एक तरफ तो कांवड़िए चलते हैं क्योंकि पैदल चलते हैं, कोई टक्कर लग जाए। पिछली बार भी कांवड़ पे विवाद हुआ था, कांवड़ पे थूक दिया था 2 मुस्लिम लड़कों ने, तो बवाल हुआ। वो बवाल ना हो तो एक तरफ की तो कांवड़ हरिद्वार से लेकर यहाँ तक चौहान का कहना ये है कि शादाब चौहान ये कह रहे हैं कि जैसे आपको इजाजत मिल रही है, आपकी इजाजत जो मिली है कांवड़ यात्रा के लिए, उनको उससे परहेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि जितना अधिकार इस देश पर आपका है, उतना ही अधिकार मुसलमानों का है। उनको भी इसी तरह नमाज पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए सरकार को, सड़क पर जिस तरीके से आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ना तो उनका ईद से कोई मतलब है, ना उनका कांवड़ से मतलब है। उन्हें विवाद करना था, टारगेट करना था हिंदू धर्म को, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ आ जाए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के साथ आ जाए। ये बयान भी दिलवाया गया ओवैसी द्वारा, एएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जो शौकत अली ने बयान दिया था वो भी कांवड़ से लेकर अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने भी बयान जारी करा। जो इन्होंने बयान जारी कर रहे हैं लोग, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में धर्म पे टिप्पणी ना करें। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पे अगर टिप्पणी होगी तो हम ये कहेंगे, बार बार पहले भी कहा, मैं ना फिर कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हमारे उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये चाहे इस देश में जब तक रहना चाहे रहे। अगर इनका पासपोर्ट बना हुआ है तो पीआर ले ले, पाकिस्तान की ले ले, किसी और देश की ले ले। कहना आसान है, लेकिन आपने जैसे दूसरे की टिप्पणी के ऊपर सवाल खड़े किए, आपने खुद टिप्पणी की। आपने कल कहा कि मेरठ से लेकर हरिद्वार तक किसी मुसलमान की दुकान नहीं खुलने देंगे। मैंने उसमें यह कहा कि जो लोग नाम बदल के पिछले साल, उससे पिछले साल, जब भी हमने यहाँ अभियान पिछले साल भी चलाया, मान लो हमने हमारा भगवान का चित्र दिया, जसवीर महाराज जी ने भी, हमने भी जब पिछले साल सुभारती पे भी किया, तो किसी को कोई दिक्कत हमने क्रिएट नहीं करी। लेकिन अगर नाम बदल के क्यों ये कहा कि चाहे बोर्ड लगा हो या नहीं लगा हो, क्योंकि ये लोग भोजन में थूक देते हैं, इसलिए हम नहीं
कोई दुकान खोलने नहीं। 10-12 दिन अगर बंद कर लेंगे तो क्या आपत्ति है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मांग है 10-12 दिन के लिए यदि आप ये लोग अगर वहाँ जो कांवड़ मार्ग है मेरठ से लेकर हरिद्वार तक का या दिल्ली से हरिद्वार तक का, यदि अगर 10-12 दिन के लिए ये अपनी दुकानें या ढाबा जो है भोजन का अगर ये उसमें थूक दें तो कितना बवाल होगा, कितना विवाद होगा। वो भोजन कौन खाएगा? कांवड़िया, उनका धर्म भ्रष्ट होगा, उनकी आस्था खत्म। तो आप यहाँ मेरठ से लेकर हरिद्वार तक मोरल पुलिसिंग करेंगे? मोरल पुलिसिंग क्या, ये हमारा अधिकार है। अगर हमारे धर्म की कांवड़ है, जब इनके धर्म का कोई विशेष प्रोग्राम होता तो उसमें हिंदू नहीं एंटर करता उस चीज के लिए। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो धार्मिक हमारी आस्था है, जो 4-5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से आ रहे हैं, सेवा भाव में कांवड़ शिविर लगते हैं उनकी सेवा के लिए, तो ये भी है सेवा। अगर हम अपनी जांच कर रहे हैं, हम अपने कांवड़ियों के लिए, कल को अगर मैं ही जाने लगूं, मैं ही कांवड़ जल लेने जाने लगूं, तो मैं भैया जल अगर वैसे ही जाने लगूं तो मैं जब भी जो है वो व्यवस्था चेक कर सकता हूँ। भाई किसका होटल, मैं तो नहीं खा रहा खाना। अगर किसी आप व्यवस्था चेक करेंगे, सिस्टम पे यकीन नहीं है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, ठीक है सरकार, आपको उस पे यकीन? उसके बाद भी पुलिस की नजरों से पिछली बार जो मंदिर पे पुजारी पकड़ा गया था, बिहार का रहने वाला था, वो कासिम से कृष्णा बना था। वो कहाँ था उस समय? सिस्टम की चूक थी। तो अगर ये माना जाए कि अब एक नई फोर्स बने जिसका नाम हो सचिन सिरोही पुलिस, नहीं कोई नहीं, समाज के लोग हैं, वो अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम भी एक समाज की व्यक्ति, हिंदू संगठन के अब चलाते हैं अलग विषय है, लेकिन समाज हित में चलाते हैं, कोई गलत काम नहीं। इसमें भी हम कोई उन्हें ये नहीं कि हम पकड़ के उनका शटर बंद करके ताला मार देंगे। यदि हमें कोई गलत, क्या करेंगे वहाँ? यदि हमें कोई गलत पाया गया, कोई नाम बदल के देवी देवताओं की चित्र लगा के, और मुस्लिम संचालक उसका ढाबे का मालिक है या हमारा नौकर कोई हलवाई काम कर रहा है उस चीज में, उन्होंने एम्प्लॉय रख रखे हैं इस तरीके के, जो हमें लगता है कि इस ढाबे से जो है कल को बवाल पैदा हो सकता है। कांवड़िया आपने देखा उग्र उसमें आ जाते हैं और बवाल कहीं पे भी हो जाता है। तो उस चीज को अगर हम पहले से प्रशासन को सूचना दे देंगे, भाई यहाँ पे ये ढाबा जो है, सूचना दे देंगे, फिर उनकी पिटाई भी करेंगे, क्योंकि यही तो करते रहे। पुलिस जो है सूचना देंगे, वो उसके वेरिफिकेशन करेगी, या सही नाम से अगर कोई असलम है तो असलम के नाम से चला ले ढाबा, क्या दिक्कत है? यदि अगर कोई मुस्लिम है तो अपने नाम से चला, उसका प्रशासन देखेगा, विवाद होगा तो भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस होटल में, अब नाम तो हिंदुओं का, बदनाम तो होंगे हिंदू, क्योंकि हिंदू से हिंदू को बढ़ाया जा रहा नाम रख के होटल का। अरे भाई अगर तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? अगर तुम असलम हो तो असलम के नाम से निकल रहे हैं मेरठ से लेकर हरिद्वार। 30 तारीख से कल से हमारा अभियान है, शांतिपूर्ण तरीके से अभियान है। पुलिस प्रशासन जब शादाब जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रहा, कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कौन सा अपराध किया उन्होंने? अपराध सीधे उन्होंने हमारे धर्म पे टिप्पणी करी है, हमारी धार्मिक आस्था ठेस चाहिए। आप भी तो पुलिस को किनारे करके अपना कैंपेन चला रहे हो। पहले तो जिसने शुरुआत करी है उसको देखना चाहिए ना पुलिस प्रशासन को। योगी जी से भी मांग है हमारी, भाई भी होड़ चल रही है। होड़ क्या है, शुरुआत उन्होंने करी, हम तो शांतिप्रिय तरीके से अपने घर बैठे थे। उन्होंने हिंदू संगठन पे टिप्पणी करी, उन्हें शादाब चौहान ने कहा वो कुछ लोग चले जाते हैं और वो होटल की चेकिंग करने और ये करने। गुंडा कहा आप लोगों? हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि क्या कहा, इसलिए मैं बोल रहा। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बताओ ना कि आपको गुंडा कहा, मवाली कहा, बदमाश कहा, जो मर्जी कहा, उसके कहने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। अगर वो कहना चाह रहा है तो ठीक है, उसने तो गुंडा मवाली कहा। हम शांति प्रिय तरीके से अपने शंकर भगवान की, भोलेनाथ की जो कांवड़ यात्रा हो रही है, हम भोलेनाथ का चित्र दे देंगे, चित्र दे के देख लेंगे भाई कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसका होटल है, कौन हमारे हिंदू देव देवताओं के नाम पे चला रहा है। और अगर हमें मिलेगी खामियां कहीं तो हम प्रशासन को अवगत कराएं। एक सवाल ही है मेरा आपसे कि अभी मैंने देखे कांवड़ यात्रा में बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं टोपी लगा के कांवड़ ला रहे हैं, आप उनको भी रोकेंगे क्या? नहीं, टोपी लगा के कांवड़ ला रहे हैं, क्या उन्होंने धर्म कन्वर्ट कर अपना जो घर वापसी कर ली? नहीं करी ना, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है वो दिखावे के लिए कांवड़ लेने जा रहे हैं, उनके मन में जो है राम है, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। क्या पता वही लोग कांवड़ में जाए और वही बात करते हैं। अरे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हरिद्वार के हजारों पे हिंदू आते हैं, उनसे भी ऑब्जेक्शन। जहाँ हरिद्वार पे जो धार्मिक स्थल है, जहाँ से जल उठता है, हरिद्वार से उठता ऊपर उठता है, बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू समाज के अलावा कोई व्यक्ति जल वहां से नहीं उठाए। अगर उठाएगा तो पहले घर वापसी कर ले भाई, उसके बाद उठा ले, और केवल शरीर से नहीं, मन से घर वापसी। ऐसा नहीं, दिखावा नहीं। यही लोग कांवड़ में जाएंगे और अभी एक बवाल शायद और भी करेंगे। अभी कुछ राजनीतिक दल 6 महीने 8 महीने पहले ये जो कांवड़ का जो 12 सेंटीमीटर 12 फुट का जो वो है नियम, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तार से टच होके, बिजली के तार से कई घटना हो चुकी, कई लोग मर चुके। कुछ लोग जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो बैठे हुए थे, जो उपद्रवी कह लो, असली उपद्रवी तो वो हैं, वो अभी यहाँ पे भी देखना किस तरीके से कांवड़ के भेष में घुसेंगे, और सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कांवड़िया नहीं होगा, ये वही लोगों का विरोध करने वाले होंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले, और बदनाम करेंगे योगी जी को।
कि योगी जी ने जो है 12 फुट की जो कांवड़ जो है हमारी कांवड़ियों की कांवड़ रुकवा दी और ये रुकवा दी। पुलिस अपना काम सही कर रही है, पुलिस का समर्थन, प्रशासन का समर्थन, योगी जी का समर्थन। लेकिन ऐसे लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि अगर मैं भी गलत करता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका। तो सचिन सुरोही समर्थन सबका करते हैं, लेकिन इनको अपनी एक फोर्स भी चाहिए। वो फोर्स जो मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कैंपेन चलाएगी मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ। तो चेक करेंगे कि वो दुकानें खुली हैं या नहीं खुली हैं, और अगर खुली हैं तो क्या वो लीगल है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।